माय डियर स्टूडेंट्स, फरवरी 2025 में लखनऊ से एक ऐसी खबर आई जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। 19 साल का एक नीट एस्पायरेंट अक्षर, जो हर रोज एक ही प्रेशर में जी रहा था, घर में हर दिन एक ही बात, नीट क्लियर करो, डॉक्टर बनो, फैमिली की उम्मीदें पूरी करो। और एक रात वो प्रेशर इतना बढ़ गया कि उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, यह एक सिग्नल है, एक वार्निंग है कि कहीं ना कहीं हमारा प्रिपरेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को सिलेबस तो दे रहा है, लेकिन उस मेंटल प्रेशर को हैंडल करना नहीं सिखा पा रहा है जो इस जर्नी में हर कदम पर आता है। और इसलिए आज का सवाल ये नहीं है कि उस स्टूडेंट ने क्या किया, आज का असली सवाल ये है कि क्या हम स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं या लाइफ के प्रेशर को हैंडल करने के लिए भी सिखा रहे हैं। क्योंकि अगर प्रिपरेशन का सिस्टम गलत हो तो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी एक दिन टूट जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं है, न ही कोई क्राइम डॉक्यूमेंट्री है। ये वीडियो है उस हिडन प्रेशर सिस्टम के बारे में जो हर मेडिकल एस्पायरेंट के आसपास चुपचाप काम कर रहा है, जो दिखता नहीं है लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट की क्लैरिटी को, उसके डिसीजन मेकिंग को और उसके कॉन्फिडेंस को अंदर से तोड़ता रहता है। आज नेट प्रिपरेशन एक रेस बन चुकी है, 24 लाख स्टूडेंट्स और सिर्फ 1 लाख सीट्स। और इस रेस में कंपैरिजन है, कोचिंग का प्रेशर है, फैमिली के एक्सपेक्टेशन है और स्टूडेंट धीरे धीरे अपनी असली आइडेंटिटी खो देता है। उसकी वैल्यू उसके मार्क्स से जुड़ जाती है, उसकी वर्थ उसके रैंक से तय होने लगती है। आज हम इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन सा प्रेशर था जो अक्षर जैसे एक 19 साल के लड़के को उस मोड़ तक ले गया। वो प्रेशर जो सिर्फ उसका नहीं था बल्कि आज लाखों मेडिकल एस्पायरेंट्स हर रोज चुपचाप झेल रहे हैं। आज हम समझेंगे कि ये प्रेशर स्टूडेंट के माइंड पर क्या करता है, उसकी डिसीजन मेकिंग को कैसे तोड़ता है और सबसे जरूरी एक सही सिस्टम और एक सही मेंटर इस प्रेशर को कैसे कंट्रोल रखता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर श्रीकांत वर्मा, मैं एमडी एनाटॉमी हूं और पिछले 20 सालों से मेडिकल स्टूडेंट्स को नीट, पीजी, आईएनआईसीटी और एफएमजी की प्रिपरेशन करवा रहा हूं। इन सालों में मैंने हजारों स्टूडेंट्स को देखा है, उनकी प्रिपरेशन देखी है, उनका स्ट्रगल देखा है और उनकी गलतियां भी देखी है। और एक बात जो मैंने बार बार ऑब्जर्व की है वो ये है कि स्टूडेंट फेल होते हैं वो ज्यादातर सिलेबस की वजह से नहीं हारते बल्कि वो एक गलत सिस्टम की वजह से हारते हैं। मैं एम्स रायपुर के सामने ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट करता हूं जहां स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में रहकर अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन देते हैं। और आज वो बात मैं आपसे करने वाला हूं, वो मैंने इन्हीं हजारों स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से सीखी है। आप इस वीडियो को यहीं पर बंद मत करिए क्योंकि अभी मैंने जो बताया वो सिर्फ शुरुआत है, तो ध्यान से सुनिए। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ऐसा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जो हर मेडिकल एस्पायरेंट को जाननी चाहिए। वो हिडन प्रेशर जो आपकी प्रिपरेशन को अंदर से तोड़ रहा है और आपको पता भी नहीं है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 वजहें बताने वाला हूं जो एक मेडिकल एस्पायरेंट को अंदर से तोड़ती है। और जब मैं ये बता रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक सवाल पूछें कि इनमें से कितनी वजहें आपकी भी जिंदगी में हैं। पहली वजह, एक्सपेक्टेशंस का बोझ। माय डियर फ्रेंड्स, आज का मेडिकल एस्पायरेंट खुद के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है अपने पेरेंट्स की उम्मीदों के लिए, फैमिली की इज्जत के लिए, रिलेटिव्स के सवालों के जवाब देने के लिए। और जब मोटिवेशन बाहर से आता है, अंदर से नहीं आता, तो प्रिपरेशन कभी स्टेबल नहीं होता। जब भी मॉक टेस्ट खराब जाता है, स्टूडेंट सिर्फ अपने स्कोर नहीं देखता, वो अपनी पूरी वर्थ को क्वेश्चन करने लगता है और यही प्रिपरेशन टूटती है। एक्सपेक्टेशंस रैंक नहीं बनाती, एक्सपेक्टेशंस सिर्फ फियर बनाती है। दूसरी वजह, कंपैरिजन का जहर। कभी घर से फोन आता है, पापा कहते हैं ताऊ जी के बेटे का सिलेक्शन हो गया है, देखो उसने कैसे कर लिया, तुम भी अब सीरियसली पढ़ो। और स्टूडेंट चुप हो जाता है, बाहर से वह कुछ नहीं बोलता लेकिन अंदर एक थॉट शुरू हो जाता है, शायद मैं पीछे हूँ। फिर इंस्टाग्राम खोलता है, हर कोई प्रोग्रेस दिखा रहा है, कोई लिख रहा है 200 MCQs डन, कोई मॉक स्कोर का स्क्रीनशॉट डाल रहा है, कोई लाइब्रेरी फोटो के साथ लिख रहा है नो डेज ऑफ। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। फेसबुक खोलो तो यहाँ भी सेलिब्रेशन चल रहा है, किसी का रिजल्ट पोस्ट तो किसी का सिलेक्शन अनाउंसमेंट, कहीं फैमिली की खुशी, और स्टूडेंट का ध्यान पढ़ाई से हटकर कंपैरिजन पर चला जाता है। कभी उसी मूवमेंट से उसकी प्रिपरेशन क्लैरिटी में नहीं रहती, फियर में चली जाती है। वो ज्यादा पढ़ने लगता है, नए सोर्सेस लेने लगता है, नई बुक्स उठाने लगता है, उसे लगता है कि शायद और ज्यादा पढ़ने से गैप कवर हो जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यह मेहनत नहीं, यह पैनिक सिचुएशन है और पैनिक सिचुएशन कभी रैंक नहीं बनाता। तीसरी वजह है आइसोलेशन का खतरा। जब प्रेशर बढ़ता है, स्टूडेंट बात करना बंद कर देता है, पेरेंट्स से नहीं बोलता, फ्रेंड से नहीं बोलता,
मेंटर से नहीं बोलता, सोचता है अगर मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो लोग मुझे वीक समझेंगे, और यही सबसे डेंजरस मिस्टेक है, क्योंकि जब प्रेशर का कोई आउटलेट नहीं होता तो वो अंदर ही अंदर जमा होता चला जाता है और एक दिन वो किसी न किसी रूप में बाहर आता है। अक्षत के साथ भी यही हुआ। आइसोलेशन प्रिपरेशन को सिर्फ कमजोर नहीं बनाता, बल्कि आइसोलेशन स्टूडेंट को अंदर से तोड़ देता है। तीसरी बात, सही मेंटर जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, एक मेंटर सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाता, एक सही मेंटर वो होता है जो आपकी प्रिपरेशन की मिस्टेक्स देखे और उन्हें सही समय पर करेक्ट करे, जो आपको बताए कि लास्ट फेज में एग्जैक्टली क्या करना है और क्या नहीं करना है, जो आपकी डिसीजन मेकिंग को शार्पन करे, जो आपको ये समझाए कि एग्जाम एक नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये एक डिसीजन मेकिंग टेस्ट है। अक्षत के पास सिलेबस था, बुक्स थी, टाइम था, लेकिन जो नहीं था वो था एक सही मेंटर, एक सही सिस्टम और एक सेफ आउटलेट जहां वो अपना प्रेशर शेयर कर सके। सिस्टम सही हो, मेंटर सही हो तो प्रेशर आपको तोड़ता नहीं बल्कि आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैंने आपसे बातें की वो सिर्फ अक्षत की स्टोरी नहीं थी, वो उन लाखों स्टूडेंट्स की स्टोरी है जो आज इसी प्रेशर में जी रहे हैं, जो आज रोज पढ़ते हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं, जो रोज मेहनत करते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं, जो अंदर से टूट रहे हैं लेकिन किसी से बोल नहीं पाते। तो आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, गाइडेड करेक्शन चाहिए, एक सही सिस्टम चाहिए, एक सही मेंटर चाहिए। याद रखिए, प्रिपरेशन कोलैप्स सिलेबस से नहीं होती, प्रिपरेशन कोलैप्स रॉन्ग सिस्टम से होती है, और अगर आप रॉन्ग सिस्टम को सही करना चाहते हैं तो इसमें कभी भी देर नहीं होती है। जब जागो तब सवेरा। अगर आप नीट पीजी, INICET, FMG की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे लर्निंग कम्युनिटी से जुड़िए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हमारा स्टूडेंट ग्रुप है जहां डेली गाइडेंस मिलती है, इंपॉर्टेंट PDF मिलते हैं और एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहां आप अकेले नहीं हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आज ज्वाइन कीजिए। और अगर आप 2026 ऑफलाइन बैच के बारे में जानना चाहते हैं जो एम्स रायपुर के ठीक सामने कंडक्ट होती है, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी दी हुई है, क्योंकि सीरियस प्रिपरेशन के लिए सिर्फ किताबें नहीं, सही सिस्टम, सही मेंटर और सही इन्वायरमेंट भी चाहिए।